ऋषि ले आया लक्ष्मी का हाथ पकड़ के लक्ष्मी को अपने घर, और नीलम ने मार दिया आयुष को 100 से तमाचा, और आ गई नीलम मलिष्का की असली सच्चाई सबके सामने। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब ऋषि लक्ष्मी की दूसरी शादी करवाने का अपनी मन मर्जी से फैसला ले लेगा और लक्ष्मी का हाथ पकड़ के बिना रुके कहेगा कि अब कोई मेरे और लक्ष्मी के बीच में मत आना, क्योंकि लक्ष्मी की जिम्मेदारी अब मेरी जिम्मेदारी है। तभी ये ऋषि के मुंह से दहाड़ सुनकर ऋषि की मां नीलम से लेकर मलिष्का तक कोई भी ऋषि के सामने नहीं आएगा, जिस वजह से पहले ऋषि लक्ष्मी को लेकर चाची के घर जाएगा, और वहीं नीलम, वीरेंद्र, आयुष और सोनिया अपने घर के लिए रवाना होने के लिए निकल जाएंगे। जहाँ पर जब ऋषि लक्ष्मी को चाची के घर में कहेगा कि अपना सामान पैक करो और चलो मेरे साथ, तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो, तुम्हें मेरे घर में आना ही होगा। तभी ना चाहते हुए जब लक्ष्मी अपना सामान पैक नहीं करेगी, तभी ऋषि जबरदस्ती लक्ष्मी का हाथ पकड़ के अपने घर ले जाने के लिए निकल जाएगा। और लेकिन जब ऋषि के घर में नीलम और करिश्मा बुआ लक्ष्मी की शादी पलविंदर के साथ ना होने की वजह से और उनके पूरे प्लान पर पानी फिर जाने की वजह से जब नीलम काफी ज्यादा मन ही मन गुस्से में होगी, तभी आयुष अचानक से ऋषि और लक्ष्मी की घर वापसी को लेकर काफी ज्यादा खुश होगा, और खुश होकर अचानक से कहेगा कि वाओ, ऋषि भाई लक्ष्मी भाभी को वापस घर ला रहे हैं, सब लोग नाचो, सोनिया मेरे साथ तू भी नाच। तभी यह सुनकर नीलम अचानक से खड़ी होकर आयुष को 100 से तमाचा मार देगी और आयुष को कहेगी जस्ट शट अप, हमारे घर की सबसे बड़ी मनहूस औरत वो लक्ष्मी वापस आ रही है, लेकिन हम उसे यहाँ पर आने नहीं देंगे, क्योंकि इसका फैसला अब ऋषि करेगा। जहाँ पर ऋषि को एक ही को अपनाना होगा, या तो वो लक्ष्मी या फिर मैं। यह सुनकर दादी को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और दादी गुस्से से कहेगी बस नीलम, लक्ष्मी ने हमारे घर में रहकर ऐसा क्या ही बुरा कर दिया है जो तुझे लक्ष्मी से इतनी नफरत हो रही है। यह सुनकर नीलम कुछ बोल नहीं पाएगी, लेकिन तभी जब अचानक से दादी नीलम को कहेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं नीलम, तुमने चाची के साथ मिलकर लक्ष्मी पलविंदर की शादी करवाने का प्लान बनाया और वो तेरा प्लान किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि तेरे बेटे ऋषि ने लक्ष्मी की शादी रोक दी। ये असली सच्चाई सुनकर नीलम के होश उड़ जाएंगे और वीरेंद्र एंड पीछे खड़े आयुष को भी एहसास हो जाएगा कि ये सब के पीछे कहीं ना कहीं उसकी माँ नीलम का हाथ है। इसी वजह से जब ऋषि लक्ष्मी का हाथ पकड़ के अपने घर पहुँचेगा और नीलम घर के दरवाजे पर खड़ी होगी और ऋषि को कहेगी कि रुको, तभी ऋषि लक्ष्मी का हाथ पकड़ के घर के दरवाजे पर ही रुक जाएगा। जहाँ पर जब ऋषि नीलम को कहेगा कि बोलो मॉम क्या हुआ, तभी नीलम कहेगी लक्ष्मी हमारे घर नहीं आएगी, अगर तुम्हें हमारे साथ या फिर लक्ष्मी के साथ रहना है तो तुम अभी के अभी ये कंफर्म करो कि तुम्हें अपनी माँ चाहिए या फिर ये लक्ष्मी। यह सुनकर ऋषि हमेशा अपनी माँ की तरफ रहने वाला पहली बार लक्ष्मी की जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी समझकर लक्ष्मी के साथ रहने का फैसला लेगा और हाथ जोड़कर नीलम को कहेगा कि मॉम मुझे माफ कर देना, मैंने हमेशा हर बार आपका साथ दिया था, लेकिन अब मैं एक बार लक्ष्मी के साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं लक्ष्मी के साथ रहने का फैसला लेता हूँ। यह सुनकर नीलम के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और ऋषि नीलम के सामने ही लक्ष्मी का हाथ पकड़ के अपने घर ले आएगा और नीलम देखती रह जाएगी और वीरेंद्र नीलम को कहेंगे कि यह है मेरा बेटा ऋषि। यह सुनकर नीलम को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और लेकिन जल्दी नीलम और मलिष्का से एक बड़ी भूल होने की वजह से यह सच्चाई सबके सामने आ जाएगी कि ये सबके पीछे लक्ष्मी का बुरा करने वाली और कोई नहीं बल्कि नीलम और मलिष्का का हाथ है। और लेकिन आप ऋषि को लक्ष्मी की दूसरी शादी करवाते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं, और आप ऋषि लक्ष्मी की जोड़ी को पहले की तरह एक रहते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं, और नीलम मलिष्का की असली सच्चाई सबके सामने आ जानी चाहिए क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।